22 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। इस जंग की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तान सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। भारतीय सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन जब भारतीय जवानों को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों को खदेड़ दिया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। कारगिल युद्ध की शुरुआत मई में हुई थी और इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। 26 जुलाई 1999 को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस युद्ध में भारत की जीत का ऐलान किया था। तब से हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत को पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में मई में पता चला, लेकिन इसकी तैयारी दुश्मन ने कई महीने पहले से ही शुरू कर दी थी। नवंबर 1998 में पाकिस्तानी सेना की एक ब्रिगेडियर को कारगिल सेक्टर की रेकी करने भेजा गया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। जनवरी 1999 में पाकिस्तान के अस्करदू और गिलगिट में तैनात फ्रंटियर डिवीजन के जवानों को छुट्टियां रद्द कर दी गई। पाकिस्तान के ये हिस्से भी ऊंची पहाड़ियों वाले थे। सर्दियों में ये लोग अपनी चौकियां छोड़कर छुट्टियां मनाने घर लौट जाया करते थे। शुरुआत में 200 जवानों को सिविल ड्रेस में भारतीय सीमा में भेजा गया, लेकिन जब पता चला कि यहाँ भारतीय सेना का कोई जवान नहीं है तो और जवान बुलवाए जाने लगे। सर्दियां खत्म होते होते तक 200 से लगभग 300 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने अब कब्जा कर लिया था। 8 मई 1999 पाकिस्तान के 6 नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिकार और लॉन्स हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में सलाह की कि क्या इन चरवाहे को बंदी बना लिया जाए। किसी ने कहा कि अगर उन्हें बंदी बनाया जाता है तो वो उनका भोजन खा जाएंगे, जो कि खुद उनके लिए भी काफी कम है। उन्हें वापस जाने दिया जाए। करीब 1.5 घंटे बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहां वापस लौटते हैं। भारतीय सैनिकों ने अपनी दूरबीनों से इलाकों का मुआयना किया और वापस चले गए। करीब 2 बजे वहां एक लामा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया, इतना नीचे कि कैप्टन इफ्तिकार को पायलट का बैज तक साफ दिखाई दे रहा था। यह पहला मौका था जब भारतीय सैनिकों को भनक पड़ी कि बहुत सारे पाकिस्तान सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया है। 8 मई 1999 को यह जंग शुरू हो गई। भारतीय जवानों ने भी ऊंचाइयों पर पहुंचना शुरू कर दिया और फिर ऑपरेशन विजय की शुरुआत हो गई। इस जंग में भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला। भारतीय सेना के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि वो नीचे थे और घुसपैठियां ऊंचाइयां पर थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना उन्हें खदेड़ती चली गई और 26 जुलाई 1999 को कारगिल में भारतीय तिरंगा लहरा दिया। यह दुर्गम क्षेत्र मात्र एक चोटी ही नहीं थी, यह तो करोड़ों देशवासियों के सम्मान की चोटी थी, जिसे विक्रम बात्रा ने अपनी व अपने साथियों की वीरता के दम पर 20 जून 1999 को लगभग 3:30 पर अपने कब्जे में ले लिया। उनका रेडियो से विजय उद्घोष या दिल मांगे मोर जैसे ही देशवासियों को सुनाई दिया। हर एक भारतीय की नसों में ऐसा जज्बा भर गया और हर एक जवान भी यह दिल मांगे मोर ही कह रहे थे। अगला पड़ाव चोटी 4875 का था। यह अभियान भी विक्रम बत्रा की ही अगुवाई में शुरू हुआ। विक्रम बत्रा बहुत से पाकिस्तानी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़े, लेकिन इसी बीच वो अपने घायल साथी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए बंकर से बाहर निकल आए। तुम बीबी बच्चे वाले हो, यहीं रुको, बाहर मैं जाता हूँ। मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण वीर योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा का ये शब्द अपनी ही टीम में एक सूबेदार के लिए था। घायल लेफ्टिनेंट नवीन को बचाते हुए जब एक गोली विक्रम बत्रा के सीने में लगी तो भारत मां की इस लाल ने भारत माता की जय कहते हुए अंतिम सांस ली। इससे आहत सभी सैनिकों गोलियों की परवाह किए बिना दुश्मन पर टूट पड़े और चोटी 4875 को आखिरकार फतह दिलाई। इस वीरता के चलते 15 अगस्त 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से नवाजा गया।
कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए और जबकि 1500 से अधिक घायल हुए। भारतीय सेना के 562 जवान शहीद हुए और 1363 अन्य घायल हुए। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। 2 महीनों से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था। आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत मिली और यह दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो का अंत करने से पहले एक बात बता दूं, कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने और घायल होने वाले जवानों के प्रति प्रेम, सम्मान, सहानुभूति, व्यापक जोश दिखाई दिया। वह अभिभूत करने वाला था। बच्चे से लेकर वृद्ध तक, भिखारी से लेकर उद्योगपति तक कारगिल के सैनिकों के लिए कुछ न कुछ करने के तत्पर थे। सरकारी कर्मचारियों को एक एक दिन का वेतन राष्ट्रीय कोष में दिया। सांसदों तथा मंत्रियों ने एक एक माह का वेतन राष्ट्रीय कोष में जमा कराया था। राष्ट्रीय कोष में स्वर्ण तथा धन का ढेर लगाने था। संपूर्ण भारत अपने सैनिकों के प्रति नतमस्तक हो गया था। राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार ने शहीदों के परिवार की भरपूर मदद की थी। कारगिल शहीदों की विधवाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए समाज और सरकार की ओर से अथक प्रयास किए गए थे। कारगिल विजय भारतीय सेना की शौर्य गाथा है। हमारे सैनिकों की यह सफलता इसलिए भी प्रशंसनीय है और अभिवादनीय है क्योंकि भारतीय फौज के हथियार पाक सेना के मुकाबले कम थे। साथ ही वे युद्ध की तैयारी में थे, मानसिक रूप से तैयार थे। जबकि हम पर युद्ध सौंपा गया था, हम लड़ना ही नहीं चाहते थे, मैत्री भाव चाहते थे। पूरे विश्व में भारत का समर्थन किया। कारगिल युद्ध से ही भारतीय फौज की शक्ति और सामर्थ्य को पूरा विश्वास से स्वीकार किया गया। जय हिंद।